गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा 13 अक्टूबर दिन बुधवार की सुबह से लेकर रात तक के पूरे दिन के कामों का है। तो आइए स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस टाइम फेस्टिवल टाइम चल रहा है, तो इस वजह से घर में काम भी बहुत सारे हो गए हैं। तो मैं भी आजकल थोड़ा सा दिवाली की सफाई करने में लगी हुई हूँ। तो इस वजह से जो है मैं सुबह सबसे पहले उठकर अपना बेसिक काम कर लेती हूँ, जैसे कि नाश्ता बच्चों को देना, हस्बैंड जी को देना, उसके बाद खाना वाना बनाकर मैं रख देती हूँ। फिर मैं घर में साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। इस टाइम पे कंबल हो गए और दरिया हो गई, वुलन कपड़े हो गए, इनको भी सब निकाल कर और कायदे से धुलकर सफाई से अलमारी में जगह बनाकर उसमें रखना रहता है। ये भी एक काम हो जाता है। और दिवाली के तो काम अलग से ही हो जाते हैं। साफ़ सफाई करना हुआ, किचन की सफाई हो गई, कमरों की सफाई हो गई, पर्दे हो गए, ये सब चीज़ें तो एक आम आम बात हो जाती है। और साथ में ठंडक शुरू हो जाती है, तो वुलन कपड़ों को भी निकाल कर उनको भी सही से रखना और उनको धुलकर कायदे से अलमारी में फिर से रखना, तो ये भी एक काम अलग से एक्स्ट्रा हो जाता है। और फिर शॉपिंग वॉपिंग भी करनी रहती है दिवाली की, वो अलग रहता है। और आजकल मौसम चेंज हो जाते हैं, कभी थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, तो कभी कभी फ़ीवर भी आ जाता है और ज़्यादा काम करने की वजह से फ़ीवर भी आने लगता है। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। लेकिन फेस्टिवल टाइम है तो घर को साफ़ भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं सबसे पहले उठी थी तो अपनी किचन में आ गई थी। सभी लोगों को चाय नाश्ता बनाकर मैंने दे दिया था। उसके बाद मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। आज मैंने खाने में जो है कोफ्ते बनाए हुए थे लौकी के, और चावल रोटी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बनाया हुआ था। और सब लोगों ने यही खाया हुआ था। और सुबह चाय में मैंने चूरा फ्राई कर लिया था थोड़ा सा, और भूनकर उसके बाद चाय पी ली थी हम लोगों ने। और फिर ये खाना बनाकर मैंने रख दिया था। सोच रही थी कि सारे काम जो बेसिक वाले हैं वो पहले ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ही सफाई में लगूंगी, नहीं तो बहुत देर हो जाती है और फिर जो है खाना वाना रखा रह जाता है, कोई अच्छा खाना नहीं बनता है। फिर खिचड़ी डाली है या तहरी डाली है, बस ऐसे ही नॉर्मल खाने बनाने का दिल करता है। तो इस वजह से मैं खाना पहले बना कर रख देती हूँ, जिसको भूख लगेगी वो खा लेंगे। तो बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बेटी के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, उसके स्कूल में छुट्टियां बोल दी गई हैं। और बेटे को तो स्कूल जाना रहता है, तो इस वजह से मैं उसको भी तैयार वैयार करना पड़ता है। तैयार तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि उसने कपड़े सही से पहने हैं कि नहीं है। शूज़ वूज़ पहनाना उसको पड़ता है, पहन लेता है, लेकिन माँ होती है ना, तो वो सोचती है कि बेटे को अपने हाथ से ही तैयार कर दें ठीक से, तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, तो ठीक से तैयार नहीं हो पाते हैं। जैसे कि कभी बालों में तेल लगाया, क्रीम लगाई, नहीं लगाई, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों पे। और इधर जो करवा व्रत मैंने रखा हुआ था, तो फिर उसको भी मेरे को हटाना था। आज दिन अच्छा था, सोमवार शुक्र या बुध को हम लोग ये करवा हटाते हैं। करवा क्या, कोई भी शुभ काम, जैसे कोई चीज़ चौकी हटाना या कुछ भी है तो तभी हटाते हैं। तो ये करवा को मैं खाली करके रख रही थी। पूरा खाली करवा नहीं करूँगी। हमारे यहाँ करवे में चूरे भरे जाते हैं और गट्टे या मीठा कुछ रखा जाता है, इसमें पैसे रखे जाते हैं, चांदी के सिक्के हो गए या ऐसे जो आपके पास नॉर्मल पैसे हों वो रख दीजिए। और फिर जब करवा खाली किया जाता है, इसमें थोड़ा सा चूरा और 1 या 2 रुपए का सिक्का ज़रूर डालकर रखा जाता है। फिर अगले साल इसको खाली करके धुलकर फिर इसको जो है भर लिया जाता है। और ये सिक्के जो हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होती है उसमें रखी जाती हैं। और ये देखिए मैंने इसको खाली करके रख दिया था। और इधर मेरी सब्ज़ी भी जो है बन रही थी, थोड़ा सा मैंने भूनने के लिए रख दिया था। प्याज लहसुन का पेस्ट जो बनाया हुआ था उसको जो है कायदे से जो है भूनकर जो है पकने के लिए छोड़ दिया था। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया था। पानी मैंने अपने जितना मुझे गाढ़ा चाहिए था या पतला, उतना मैंने छोड़ दिया था पानी इसमें। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा उबल जाएगा, 1-2 उबाल आ जाएंगे, तो इसमें मैं कोफ्ते भी डाल दूँगी। इधर मैं झाड़ू पोछे की तैयारी करने लगी थी और साफ़ सफाई भी करूँगी। आज थोड़ा सा सोफ़े वाले रूम की मैं सफाई करूँगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं डीप क्लीनिंग करूँगी, लेकिन हल्का फुल्का जाले वाले ये सब झाड़ दूँगी। डीप क्लीनिंग में अभी इनकी कवर जो अलमारी में बिछती हैं वो लेके आनी है, पेपर कवर, तो उनको जो है मैं लाकर तब उसके बाद में अलमारियाँ और पूजा की अलमारी ये सब साफ़ करूँगी। तब तक के लिए मैं जाले वाले बहुत लग रहे हैं आजकल, तो इसको साफ़ कर लूँगी। तो दरी वरी को भी मैंने सब धुल लिया था। अब उसको भी मैं यहाँ पर बिछा कर, हस्बैंड जी लेटे हुए थे तो इसको मैं फ़ोल्ड कर कर रख रही थी। इधर कंबल भी मैंने धुल कर रख लिए थे।
और एक कंबल अभी नहीं धुला हुआ था उधर साइड वाला, ये जो धुल दिए थे उनको अलग साइड में कर दूँगी, क्योंकि जाले वाले मैं साफ़ करूँगी तो ये फिर से गंदे हो जाएंगे। तो जो जो कपड़े धुले हुए थे उनको मैंने सब दूसरे रूम में कर दिए थे, और जो नहीं धुले हुए थे उनको मैंने अभी ऐसे ही रखा हुआ था। अभी मेरे सोफ़े की कवर है, ये सब चीज़ें भी चेंज कर दूँगी। दिल करेगा तो आज करूँगी, नहीं तो फिर कल करूँगी, क्योंकि अभी तो थकान हो जाएगी। इधर देखिए मैं जाले वाले सब साफ़ कर रही थी। अब चाहे जितना भी करो थोड़ा बहुत तो गंदगी हो ही जाती है। और ये जो मेरी अलमारी थी इनको मैं कवर लाने के बाद ही इनको साफ़ करूँगी। सोफ़े की कवर हो गई और ये टेबल कवर हो गई, इनको भी मैं अभी धुलूँगी। बहुत से काम हो जाते हैं फेस्टिवल में, और करना भी ज़रूरी रहता है। इसी बहाने फेस्टिवल में सारे काम हो भी जाते हैं, नहीं तो आलस की वजह से कुछ काम हो भी नहीं पाते हैं। सब जगह के जाले वाले मैंने उस रूम के साफ़ कर लिए थे। कल मैंने यहाँ किचन और बरामदे का सब साफ़ किया हुआ था जाला वाला। और ये जो है किचन मैंने जो है पितरपक्ष के एक दिन पहले, और फिर उसके बाद जो है जब नवरात्रि लग रही थी तब मैंने उसको साफ़ कर लिया था। डीप क्लीनिंग की हुई थी, तो मुझे ज़्यादा नहीं करना है। अब देखिए सभी का जगहों पर मैंने ढंग से पोछा लगा लिया था फिनाइल का। और उसके बाद फिर बच्चे अब उठ गए थे, क्योंकि सुबह में जल्दी उठकर मैंने ये सारे काम किए हुए थे। कार्तिक का महीना चल रहा है तो तुलसी में दीपदान भी करना रहता है, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। उसमें बस ऐसे ही जल्दी से नहा कर मैं तुलसी में दीपदान कर देती हूँ, नाइटी वाइटी पहन कर। उसके बाद मैं सारे काम करती हूँ। एक बार नहाना ऐसे ही जल्दी से पानी से हो जाता है, और उसके बाद फिर जो है मैं बाकी काम कर लेती हूँ। तुलसी में दीपक मैं रोज़ तो डेली लगाने की कोशिश करती हूँ, कभी कदार ऐसा होता है कि छूट जाते हैं, नहीं तो मैं कार्तिक के महीने में अधिकतर जो है तुलसी में दीपक सुबह और शाम लगाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इधर मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, बच्चों को चाय वाय भी दे दी थी, खाना भी बन गया था, सब बर्तनों को मैंने खाली कर लिया था। और इधर गैस भी मैंने साफ़ कर दी थी, और जहाँ पर गैस रखी हुई है काउंटर पे उसको भी मैंने सब कायदे से साफ़ कर लिया था। अब एक दिन मुझे गैस भी कायदे से धुलनी है, अगर टाइम मिलेगा तो धुलेंगे, नहीं तो फिर जो है स्कॉच ब्राइट से मांज के जूने से, नहीं तो फिर जो है वो दिवाली के बाद ही करेंगे, क्योंकि बहुत अभी फ़ीवर भी लगने लगता है काफ़ी काम कर लो तो। इधर फिर देखिए मैंने किचन की भी सफाई कर दी थी, फिर ये बर्तनों को भी मैंने सारे धुलकर रख दिए थे। और अब जो है सारे काम करिए तो कपड़े थोड़े से भीग भी जाते हैं, तो इस वजह से जो है मैं फिर से नहाऊंगी अभी। और सारे बर्तनों को, काफ़ी बर्तन भी हो जाते हैं सुबह के टाइम पर, थोड़े बहुत रात के भी खाए पिए रहते हैं जो बच्चे थोड़े छोटे मोटे। और फिर उसके बाद जो खाना बनाओ, सुबह का नाश्ता हो गया, उसके बर्तन निकलते हैं। फिर नहा कर मैं आ गई थी, उसके बाद जो है मैंने रोटियां बना ली थी। सुबह ही पूजा कर लेती हूँ तो तुलसी की और इनकी सबकी पूजा एक साथ में कर लेती हूँ। उसका वीडियो नहीं बना पा रही हूँ आजकल मैं काम की वजह से। और इधर देखिए मैंने खाना सबके लिए निकाल लिया था। बेटा तो स्कूल चला गया था, अपने 3 लोगों का ही खाना मैंने, बेटी का, हस्बैंड जी का और अपना निकाल लिया था। तो आज के खाने में मैंने कोफ्ता लौकी के और चावल और रोटी बनाया हुआ था। उसके बाद फिर ये शाम का वीडियो है। शाम को फिर जो है मैंने जो है चाय बनाई हुई थी, तो उसी का वीडियो मैंने थोड़ा सा शूट किया हुआ था। चाय के साथ में हम लोगों ने नमकीन हो गई, बिस्किट यही सब खा लिया था। बिस्किट तो मैं कम ही खाती हूँ, बच्चे ही खाते हैं, तो मैंने नमकीन और चाय वाय ले ली थी। उसके बाद ये रात के खाने की तैयारी मैं एक साथ कर रही थी, चाय उधर बन रही थी मेरी। थोड़ा सा थकान भी हो जाता है तो एक साथ काम कर लीजिए तो थोड़ा सा टाइम कम हो, मतलब वेस्ट नहीं होता है। तो इधर चाय मैंने चढ़ा दी थी, जब तक चाय उबलेगी तब तक मैंने इधर दाल भी रख दी थी। आज मैंने अरहर और उड़द की दाल मिक्स करके बनाई हुई थी। इसमें खाली मैंने हींग, नमक और अदरक डालकर ऐसे उबाल ली थी, और उसके बाद मैं इसको लहसुन से छौंक दूँगी। लहसुन और उससे हरी मिर्च हो गई, लहसुन हो गया, और जो है जीरे से। और फिर उसके बाद मैं जो है एक मिर्ची भी बना लूँगी हरी वाली, थोड़ा सा सादी दाल है, लाल मिर्च की मैंने चटनी बना कर रखी हुई थी, और उसको भी खा लेंगे साथ में। खाली मैंने आज ये दाल ही बनाई थी, क्योंकि सुबह हैवी हो गया था, कोफ्ते वफ्ते थोड़ा सा हैवी हो जाते हैं, तो आज मैंने सादा ही खाना रात में बनाया हुआ है। इधर दाल मैंने चढ़ा दी थी। फिर मैंने जो है ये चावल भी कायदे से धुल कर चढ़ा लिए थे। चावल को मैं 5 किलो या 3 किलो चावल एक साथ बीन कर मैं रख देती हूँ, बस खाली निकाल कर डिब्बे से, और ऐसे ही मैं जो है इसको पानी से धुल कर 2-3 फिर चढ़ा देती हूँ। इधर मेरी चाय भी बन रही थी, और इधर चावल को मैंने भिगा कर रख दिए थे थोड़ी देर के लिए, और इधर सब काम हो गए थे मेरे। अब मैं चाय निकाल लूँगी सबके लिए। तो बेटी को मैंने जो है नमकीन नमकीन दे दी थी, अब चाय निकाल कर मैं हम लोग सब लोग पी लेंगे एक साथ बैठकर। शाम को थोड़ा सा सब लोग साथ बैठते हैं तो अच्छा लगता है, सभी लोग घर में होते हैं, और नहीं तो सब अपने अपने कामों से रहते हैं। जैसे बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड जी भी कुछ काम से कभी निकल जाते हैं, कभी घर ही में रहते हैं।
और खाली मैं ही बचती हूँ, तो इस वजह से जो है शाम को सब लोग जब साथ में मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा टाइम अच्छा रहता है और बात भी करते हैं कि क्या स्कूल में हुआ है। सब लोग एक साथ बैठकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं ये टाइम। फिर उसके बाद देखिए ये मैंने शाम को जो है कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे और दीपक वीपक भी पूजा कर ली थी। उसके बाद जो है ये रात के खाने में मैंने अभी दाल को छौंका नहीं था, जो मैं बता रही थी आपको, जो है हरी मिर्च और लहसुन और जीरे से, तो उसको छौंक दिया था दाल को। और इधर हरी मिर्च को मैंने 20 से काट लिया था और उसके बाद जो है इसको खाली तेल में, थोड़े से तेल में, 1 चम्मच तेल में इसको जो है पका लिया था। और उसके बाद इसमें नमक और खटाई डालकर बस ऐसे ही बना लिया था, क्योंकि सादी दाल थी तो इसके साथ ये मिर्ची अच्छी लगती है। और इधर फिर मैंने फटाफट रोटियां बना ली थी। और जिसको दाल चावल खाना होगा दाल चावल खा लेगा, और जिसको कोफ्ते सुबह के रखे हुए थे जिनको खाने का दिल करेगा वो खा लेंगे। और मैंने तो खाली दाल चावल ही खाया था और हस्बैंड जी ने भी, बच्चे थोड़ा सा चटपटा चीज़ पसंद करते हैं तो इन लोगों ने ये कोफ्ते चावल रोटी खाया था और मैंने और हस्बैंड जी ने दाल चावल ही खाया हुआ था। तो आज बस खाने में हम लोगों ने बस यही खाया हुआ था। और फिर उसके बाद सारे बर्तनों को मैंने खाली करके फटाफट जो है लगा दिया था, धुलने के लिए रख दिया था। अभी दिल करेगा तो धुलेंगे, नहीं तो फिर सुबह ही धुलेंगे, क्योंकि बहुत थकान हो रही थी। फेस्टिवल में थोड़ा सा थकान भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि काम ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।